हेलो एवरीवन, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि हमने बताया था, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। दैट्स मीन व्यक्तिगत या फिर व्यक्तिवाचक सर्वनाम। मतलब जहाँ किसी व्यक्ति के बारे में पता चले, जिस सेंटेंस में किसी व्यक्ति को इंडिकेट किया गया हो, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम पर्सन के बारे में समझेंगे। व्हाट इज पर्सन। अब पर्सन क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज टू एनी पर्सन और थिंग्स। मतलब पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जिसका यूज हम किसी पर्सन या फिर थिंग्स के रूप में के लिए करते हैं। जैसे कि आई, यू, ही, मी। तो ये आपको बताया गया था कि जब भी नाउन का हम यूज़ करते हैं तो नाउन के सीरीज को कम करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मतलब कि जैसे आपको एग्जांपल दे के समझाया गया था कि अगर फॉर एग्जांपल मोहन इज़ अ गुड गर्ल, मोहन इज़ डांसर एंड मोहन प्लेज विथ अस। तो इन सब के सब मोहन के जगह पे हम मोहन इज़ अ गुड डांसर एंड ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। तो ही का यूज़ कर सकते हैं। अगर कई सारे लोग हैं तो वहाँ पे दे का यूज़ कर सकते हैं। तो वो नाउन के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोनाउन में सबसे पहले कह रहा है कि ये जो प्रोनाउन का पर्सन होता है वो क्रम में चलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस में सीरीज होता है किस चीज़ का, तो पर्सनल प्रोनाउन का क्रम होता है, पर्सन का क्रम होता है 2, 3, 1। यानी कि किसी भी सेंटेंस में मतलब सर्वनाम वाले सेंटेंस में तो पर्सन पहले सेकेंड पर्सन का यूज होता है, फिर थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का। अब देखिए सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ, आप हैं और तीसरा कोई व्यक्ति है। तो मैंने जो मैं हूँ ये मैं फर्स्ट पर्सन की हुई, एंड जो आप है मतलब जिससे स्पीकर, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो लिसनर होता है मतलब जो लिसन करता है, जो हमारी बातों को सुन रहा है, यानी कि आप क्या हो गए, तो थर्ड फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हो गए, सर्वनाम हो गए। और जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि मैंने कहा रमेश इज नॉट अ गुड बॉय। तो ये मैंने आपसे कहा कि रमेश अच्छा लड़का नहीं है। तो मैं बोलने वाली हूँ यानी कि मैं स्पीकर हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। और आपसे हमने कहा तो यानी कि आप हो गए सेकंड पर्सन, एंड जिसके बारे में बात कही गई है वो हो गया थर्ड पर्सन। तो इसे ही हम इसे ही पर्सनल प्रोनाउन में ये इसका क्रम ये होता है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और जब भी कोई अभिशाप वाली बात हो, यानी कोई कर्स वाली बात हो या फिर पाप वाली बात हो, तो ऐसा कोई सेंटेंस हो या फिर किसी चीज़ को भूलने वाली बात हो, ऐसे सेंटेंसेस में कभी भी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन होगा, फिर सेकेंड पर्सन होगा एंड फिर लास्ट थर्ड पर्सन होगा। एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। यानी कि तुम या फिर आप, हम मतलब वह, एंड मैं मतलब आप, वह और हम, मैं, ये कहाँ गए, पार्टी में गए। तो यहाँ पे जो यू है यानी कि आप, जो ये हो गया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, यानी कि यू इज अ सेकेंड पर्सन। एंड नेक्स्ट है ही यानी ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। एंड आई दैट्स मीन फर्स्ट पर्सन। तो देयर आर दिस इज द सीरीज ऑफ द पर्सन, the first second person and third person and first person. And when in a sentence of any curse, मतलब किसी भी सेंटेंस में जब कर्स के बारे में बात हो या लोभ के बारे में बात हो या पाप के बारे में बात हो, मतलब ऐसा भाव निकले, तो उसके साथ सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। इसको फिर और डिफाइन करते हैं। आई, यू एंड ही हैव स्टोलन द मनी। अब देखिए आई दैट्स मीन फर्स्ट पर्सन, यू दैट्स मीन सेकेंड पर्सन एंड ही दैट्स मीन थर्ड पर्सन। हैव स्टोलन द मनी मतलब इसको जो यहाँ पे जो यूज हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है,
सेकेंड नंबर पे सेकेंड पर्सन का एंड थर्ड नंबर पे थर्ड पर्सन का। तो ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन की सीरीज है। एक बार और इसको डिफाइन करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी कि व्यक्ति को कैसे हम अरेंज करेंगे, ठीक है। और जब भी व्यक्ति के बारे में बात कही गई हो, तो जैसा कि हमने आपको बताया, पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर एंड सेकेंड पर्सन इज लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज अदर, जो भी तीसरा व्यक्ति है वो हो जाएगा। तो कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज टू एनी पर्सन और थिंग्स। मतलब जब भी हमने कहा कि राधा इज अ गुड डांसर, गुड डांसर, तो यहाँ हमने राधा के बारे में बोला कि राधा इज अ गुड डांसर, और यहीं पे हम राधा न बोल करके, यानी कि राधा के जगह पे हमने ये कर लिया कि सी इज अ गुड डांसर। तो ये जो सी है यही हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रोनाउन को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए इतना पढ़िए। ओके, गुड बाय।